आशीर्वाद दिया था, परंतु आज तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर सदा आनंदित रहने वाला ये नारद दुखी हो गया देवी, दुखी हो गया। देवी संज्ञा, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। नारद, शीघ्र ब्रह्मलोक में उपस्थित हो। जो आज्ञा परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। परमपिता, परमपिता। कर्तव्यों की पुकार पर तुमने देवी संज्ञा, दुख और क्रोध प्राणी के विवेक को नष्ट कर देते हैं। अपने पति के घर को त्याग करने वाली संज्ञा को देखकर तुम दुखी हो गए। इसी कारण बुद्धि और विवेक ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी मनोदशा का अनुमान लगाकर इसीलिए हमने तुम्हें संज्ञा के पास जाने से रोका। परमपिता, इस समय देवी संज्ञा को मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। यदि मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो। नारद, तुम्हारा यह प्रश्न भी तुम्हारी दुखी मानसिकता का परिचय दे रहा है। देवी संज्ञा का मार्गदर्शन तुम्हें ही करना है, और इससे पहले उस सत्य को भी समझना है जिसके कारण देवी संज्ञा ने अपने महान तेजस्वी पति सूर्यदेव का साथ छोड़ा। नारायण नारायण। ये क्या रहस्य है परमपिता? अपने मन में उठे एक अनजाने भय से भयभीत होकर देवी संज्ञा विवाह के पश्चात सूर्यलोक में कभी प्रसन्न नहीं हुई। सूर्यदेव निरंतर उन्हें सत्य का ज्ञान कराने का प्रयत्न करते रहे। सूर्यदेव का हर प्रयत्न देवी संज्ञा के मन के भय को और अधिक दृढ़ करता है। नारायण नारायण। परमपिता, मैं कुछ समझा नहीं। देवी संज्ञा तो परम विदुषी नारी है, भला उनके मन में ये कैसा अनजाना है? विवाह से पूर्व जब देवी संज्ञा का संबंध सूर्यदेव के साथ हो गया तो उनके मन में अनजाना भय दृढ़ता के साथ बैठ गया कि सूर्यदेव का प्रचंड तेज और अग्निमय लोक उन्हें भी भस्म कर डालेगा। परमपिता, इतने दिनों तक सूर्यलोक में रहने के पश्चात और यमी की माता बन जाने के बाद भी देवी संज्ञा को अपनी भूल का आभास नहीं हुआ। यदि आभास हुआ होता तो देवी संज्ञा सूर्यलोक से बाहर न होती। नारायण नारायण। परमपिता, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, तुम उन्हें चतुराई से अपने पति के पास लौट जाने का मार्ग दिखाओ और कहो कि इसी में उनकी भलाई है। परंतु देवी संज्ञा ने मेरी बात नहीं मानी तो? तुमने प्रयास से पहले ही अपनी पराजय को स्वीकार करके इस बात का संकेत दे दिया कि तुम्हारी सफलता संदेहजनक है। अब तो तुम्हें प्रयास करने से भी सफलता नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? वही जो गिरी का विधान शिव चरणों में समर्पित करते। और हाँ, यदि देवी संज्ञा न माने तो उन्हें भागवत भक्ति का मार्ग अवश्य दें। भागवत भक्ति का मार्ग? हाँ नारद, विवाह के पश्चात कन्या का भविष्य एवं कर्तव्य अपने पति के कुल के साथ जुड़ जाता है। सूर्यदेव का कुल सृष्टि के प्रथम दिन से ही देव देवेश्वर भगवान नारायण की भागवत भक्ति के साथ आनंदित रहा है। इससे संज्ञा को भागवत भक्ति का मार्ग दिखाना ही उचित होगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता, अपने इस पुत्र नारद को आज्ञा दे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या अपने अपमान और तिरस्कार का विरोध करना अनुचित है? सूर्यदेव ने मुझे कभी प्रेम नहीं दिया, सदा अपनी तेजस्विता का बड़प्पन दिखाते रहे। मैंने विरोध किया तो मेरे पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे तेजस्वी और महान पति के पुनर्मिलन का देवी संज्ञा वो इसलिए
कि पति से दूर रहकर किसी भी स्त्री का सौभाग्य जाग नहीं सकता और पति से दूर रहने वाली नारी का मंगल हो ही नहीं सकता। इसीलिए देवी शंकर विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग पति का घर ही होता है। क्षमा करें देवर्षि, आप जिस पति के घर को स्वर्ग कह रहे हैं, उसी स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दें जो मेरी यातना का कारण बने। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, उस यात्रा की भूमिका भी तो तुम्हें बनाई थी। या क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ देवी संज्ञा, सूर्यदेव के तेज के विषय में अपने मन में क्या तुमने एक अनजाना भय पाल नहीं रखा था? देवी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। निरंतर इतने वर्षों तक सूर्यदेव के साथ रहने के पश्चात क्या एक बार भी सूर्यदेव के तेज ने तुम्हें ताप पहुंचाया?